जी। अच्छा, आज का फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज आपको कार्टून करेक्टर, या जब हम लोगों के अंदर कोई करेक्टर, तो करेक्टर हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए, उसके लिए हम किन टूल का हेल्प लेंगे, किस किस टूल को हम यूज करेंगे, वो हम आज के टॉपिक में सीखेंगे। जी, वेलकम, जुमा मुबारक टू ऑल। तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं हमारे पास कौन से टूल हैं जिसके ऊपर हम काम करके वेक्टर, करेक्टर, या कह सकते हैं हम इलिस्ट्रेशन डिजाइन करेंगे। जी, वालेकुम सलाम। जी, उसको शिफ्ट पेज करके आप कर लें। आप जरा क्वेश्चन जरा बंद कर लें। और वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। और अब जरा गौर करें आज के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि फ्राइडे है, टाइम कम है और वीकेंड भी है, तो मैंने आपको चीजें करानी है और आपने वीकेंड पे उनको करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं गेट स्टार्टेड के ऊपर, उसी तरह से जो हम करते हैं। अच्छा, कल हमने 2 दिन लगा के फ्री हैंड टूल को सीखा है कि या तो फ्री हैंड टूल से हम स्ट्रेट लाइन में काम कर सकते हैं, या हम फ्री हैंड के तौर पे कोई चीज ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और हमें लाइन को ज्वाइन करना भी अब आ चुका है। ठीक है। आज हम उससे, अब हम जो चीजें कल ड्रॉ कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के थ्रू या इन शेप को यूज करते हुए हम अपनी वेक्टर ग्राफिक्स को ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने कोई होम बनाना था तो हम होम बना सकते थे स्ट्रेट लाइन के साथ। लेकिन जहां पे हमें करेक्टर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले जो करेक्टर बनाने के लिए, या जहां पे हमें चीजों को राउंड करना है, तो यहाँ पे एक टूल है बेजियर। बेजियर क्या करता है कि आप इसको अपनी मदद से कर्व कर सकते हैं। आप जिस तरह से हम फ्री हैंड के अंदर चीजों को स्ट्रेट लाइन एक क्लिक करते थे और जब तक हम इसको छोड़ नहीं रहे तो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है। इसी तरह जो आपका बेजियर टूल है, यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया और इसके बाद इसको जब मैं दूसरा क्लिक करूंगा तो ये लाइन ऐड हो जाएगी। अब अगर मैं अपने माउस को ड्रैग ऊपर, नीचे या साइड पे करूंगा तो आप ये देखेंगे बजाय ये स्ट्रेट लाइन के, ये कर्व की फॉर्म के अंदर आएगा। अब जहां पे हमें चीजें राउंड में बनानी है या हमें किसी शेप का फेस बनाना है जैसे, तो वहां पे ये बेजियर टूल हमें हेल्प करेगा। अब कैसे करेगा, इसका आज का जो हमारा है कि हमने एक आज करेक्टर ड्रॉ करना है जो कि फ्री हैंड, बेजियर, शेप सारों को यूज करते हुए हम एक करेक्टर ड्रॉ करेंगे। आपकी असाइनमेंट आज की ये होगी कि आपने जो है, जो कि वेक्टर फॉर्म में होंगे, उनको ड्रॉ करना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक हाई रेजोल्यूशन के करेक्टर निकाल लेता हूँ, जो अभी आपको मैं बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि आपने ड्रॉ कैसे करना है। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, बट ये है कि इसके बाद आपको एक प्रॉपर वेक्टर बनाना आ जाएगा। इसकी ज़रा इमेज में देख रहा हूँ जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो, ताकि आप जूम करके उसको अच्छे तरीके से देख सकें। यहाँ पे लिख लेते हैं करेक्टर, किड करेक्टर डिजाइन।
चले, ये एक अच्छी रेजोल्यूशन का है, इसमें शेडिंग भी है। चले एक और मैं कोई और देख लेता हूँ पहले, फिर आप लोगों के लिए जो आसान लगेगा वो हम बनाएंगे। ये चले एक आसान ये लग रहा है, एक हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ये आसान है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और एक तो ये हो जाएगा करेक्टर। हाँ ये हाई रेजोल्यूशन का है। एक तो आप ये बनाए, इसके अंदर ये जो डॉट डॉट डॉट्स हैं इसको नहीं बनाने की जरूरत। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा करेक्टर है। ठीक है, डायनासोर है, इसमें मजा भी आपको आएगा बनाने का। जी मिसबा, अभी इनको कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करें। गुड आफ्टरनून। अभी जरा हम आज का पहले टूल देख लें ताकि इनका सारा फोकस टूल पे हो। अच्छा जी, हमने अभी फाइल इंपोर्ट करनी है और ये कैरेक्टर के ऊपर क्लिक किया और ये कैरेक्टर हमारे पास आ गया। अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब हम जब कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस के थ्रू तो हमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, फ्री हैंड के टूल हम इसको कर्व नहीं कर सकते थे। स्ट्रेट लाइन में कर सकते थे या फ्री हैंड टूल के जरिए कर सकते थे। अब मैं अगर चाहता हूं कि ये मेरा पूरा का पूरा इस तरह से शेप बने तो फिर मुझे कर्व की फॉर्म के अंदर अपना कैरेक्टर चाहिए। अच्छा, अब हमें किन चीजों का इसमें ख्याल रखना है, जहां पे तो हमारे पास प्रॉपर शेप से काम हो सकता है वहां पे हम अपनी शेप यूज कर लेंगे। ये थोड़ा सा आई इसका सर्कुलर नहीं है, लेकिन अगर ये सर्कुलर होता तो सबसे पहले हम इसकी एक आई बना लेते हैं। ठीक है, और कंट्रोल डी करके इसकी एक कॉपी। अब यहाँ से अब आपने पूरा अगर इस बनाने की कोशिश करेंगे तो ये पूरे का पूरा फेस एक गो में नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके मैं आपको आसान टिप्स बताता हूँ कि आपने अगर किसी चीज को ड्रॉ करना है तो कैसे करना है। आपने एक लाइन ली, एक पॉइंट आपने यहां तक लिया। ठीक है, अब ये आपका कर्व यहां तक सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप अगर दूसरा पॉइंट बेजियर का ही ऐड करेंगे तो ये आपकी शेप को खराब करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका एक हल ये है कि आपने एक दफा बेजियर की कर्व को यूज किया, उसके बाद आपने फ्री हैंड से एक सिंगल पॉइंट ऐड कर दिया की तरह। इससे क्या होगा कि एक बेजियर की इसके बाद कंटिन्यूटी आएगी, उससे आपकी शेप खराब नहीं होगी। फिर आपने बेजियर और एक आपने राउंड बना दिया। ठीक है, अभी जो पॉइंट सीधा हुआ था इसके ऊपर आप ड्रैग करें और डबल क्लिक कर दें तो ये आपकी जो फॉर्म ऑफ सर्कुलर शेप है ये प्रॉपर एंगल में आ जाएगी। अब आप कहते हैं कि मुझसे ये पूरी शेप एक गो में नहीं बन रही, तो आप अपनी इस शेप को यहाँ पे बंद कर दे फ्री हैंड के साथ। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ से लिया और एक पॉइंट आपने यहाँ मिला दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि आपसे इतनी शेप बन गई है। अब आप थोड़ी सी शेप को आगे बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ तक अब अपनी शेप ली। ठीक है, उसके बाद मैंने एक पॉइंट फ्री हैंड का ऐड किया। जूम करके दिखा देता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट आपने कंटिन्यू करना है जो कि फ्री हैंड का होगा। ठीक है, और आप इसको देख भी सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट ऐड हुआ। अब आपने बेजियर टूल की मदद से इतना हिस्सा कर किया। ठीक है, इसी तरह से इन दो पॉइंट्स पे ड्रैग किया जो आपने फ्री हैंड यूज किया था। आप इन चीजों को बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस जगह पे आप डबल क्लिक करेंगे वहां पे पॉइंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उधर से आप अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं आपकी शेप को। ठीक है, अब आप ये देखेंगे इसके ऊपर आ गए। अब यहाँ से ही हमने एक फ्री हैंड पॉइंट और ऐड किया क्योंकि हमारा लास्ट बेजियर का था। ठीक है, छोटा सा पॉइंट ऐड करें और इसके बाद आप अपने बेजियर के पॉइंट को यहाँ तक ले जाएं। ठीक है, और इसी तरीके से आप एक फ्री हैंड का पॉइंट ऐड कर लें इसके आगे तक। ठीक है,
और इस पॉइंट को अपने स्टार्टिंग पॉइंट साथ मिला दें। तो ये अब आपकी दो शेप्स बन गई। ठीक है, आप छोटी छोटी शेप्स करके बना सकते हैं। अब इन दोनों को प्रेस करें और वेल्ड कर दें। अब आपने जब ये वेल्ड कर दिया तो ये बेसिकली आपकी एक शेप बन गई। ठीक है, तो आप बेशक इसका कलर चेंज कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ये जो वर्ड्स थे आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन करते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो आईब्रोज का पार्ट है हम इसको आउटलाइन से डील कर सकते हैं। अगर हम बेजियर की एक लाइन को इधर कर्व करें और प्रॉपर्टीज से जाके इसकी आउटलाइन को मोटा कर दें, बट इसको एक दफा कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप जैसे इस आउटलाइन को बड़ा या छोटा करेंगे ये मोटी या पतली हो जाएगी। बट कंट्रोल शिफ्ट क्यू करने से ये आपकी आउटलाइन एक तो ब्रेक हो गई और आप इसको फिर जितना मर्जी बड़ा छोटा करें इसकी जो विड्थ है वो एक जैसी रहेगी। तो हम अपनी आई आप इसके ऊपर भी रख के कर सकते हैं, मैं क्योंकि सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ एक दफा, तो आप इसको देख लें। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो ये वाला पार्ट है हम इसको भी आउटलाइन से ट्रीट कर सकते हैं। ये मैंने बेजियर टूल किया यूज, इधर भी इसको भी मैं इसकी आउटलाइन को कर देता हूँ बोल्ड, और यहाँ से इसको मैं ले जाता हूँ बेजियर के थ्रू। मैंने एक कर्व किया, इसके बाद मैंने फ्री हैंड यूज किया और इसके बाद मैं इसको बेजियर के थ्रू ले गया यहाँ तक, और इसकी मैंने आउटलाइन कर दिया 4 या 8, 6 कर देता हूँ, 6 बेहतर है। इसको भी कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया, इसको भी कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया। ठीक है, और अपने इसको इसके साथ कंट्रोल जी कर दिया कि ये ग्रुप में एक साथ जा सके। ठीक है, तो ये हमारी जो ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने इसको, अब ये मेरा ख्याल है ये जो दो हैं ये अलग-अलग शायद आ गई हैं या एक ही है, मेरा ख्याल है कुछ इसकी गड़बड़ हुई है। एनी हाउ, तो इस तरह से आपने अपनी शेप को कंप्लीट करना है। एक दफा दोबारा देख लें बेजियर को कैसे यूज करना है। एक आपने कर्व किया, कर्व आपका हो गया, इस पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। जितना मैं स्मूथली कर रहा हूँ उतना स्मूथली आपसे शायद पहली दफा में नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एक बेजियर का टूल यूज करना है और उसके बाद आपने एक फ्री हैंड का टूल यूज करना है। अब मैं अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन भी लगा दूं एक एग्जाम्पल, तो क्योंकि उसने इसके नीचे आना है तो फर्क नहीं पड़ता। मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ, साइज इसका छोटा कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल बी करके इसको ले लेता हूँ, वाइट शिफ्ट अप कर देता हूँ, नीचे आना है इसलिए यहाँ से इसके सेट। ठीक है, कलर आउटलाइन का इसके अंदर ब्लू था, कलर पिक करके मैं इसका कलर ब्लू कर रहा हूँ, इसकी आउटलाइन कर रहा हूँ।
छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये आप इसको कंट्रोल जी करके यूज कर सकते हैं और आप इस तरह से अपना छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपना करेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अब जरा इस टूल को एक दफा देखें और मुझे बताएं कि ये टूल आपको समझ आया है कि नहीं आया। मैं इसका लिंक भी आपको अभी शेयर करने लगा हूँ इस डायनासोर का ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये सारी कॉपियां बनी है, ये आपका हार्डली 10 से 15 या 20 मिनट लगेंगे। पहले तो आप टूल को जरा देखें, टूल आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद मुझे बताएं कि ये आपको टूल कितना इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है,